सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस और नेम रिएक्शन सीरीज में आप सभी का स्वागत है और वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विलियमसन्स सिंथेसिस ईथर विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस से पहले हमने बहुत सारे रिएक्शन कवर कर लिए, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, गैटरमैन रिएक्शन हो गया और बहुत सारे रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर दिए। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको एमएसटी सीईटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। सो विलियमसन्स इन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है बेसिकली, ये रिएक्शन बेसिकली फोकस्ड करती है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ ईथर इस केस में होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बेसिकली। सो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में आप क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो। यहाँ पर आर ओ आर का मीनिंग क्या है, आर ओ आर डैश। ओके, यहाँ पर आर की जगह CH3 भी हो सकता है, यहाँ पर आर डैश की जगह यहाँ पर इथाइल भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये ईथर है। ईथर जो यहाँ पर फॉर्म्ड होता है इस केस में वो है हमारा ईथर। और क्या होता है बेसिकली इस केस में, जब हम RONA+ लेते हैं, जैसे RO इस केस में क्या होता है आपका, RO को हम बोलते हैं, जैसे R यहाँ पर है अल्काइल और यहाँ पर जो O है आपका वो है ऑक्साइड, यानी टुगेदर जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड, ओके, अल्कोक्साइड हम इसे बोल सकते हैं, अल्कोक्साइड। यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, जैसे अल्कोक्साइड हम इसे बोलते हैं बेसिकली। और अल्कोक्साइड के साथ हम क्या लेते हैं बेसिकली, अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अल्कोक्साइड के साथ हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड। और टुगेदर जब ये कंबाइन होता है तब आपका फॉर्म हो जाता है ईथर। तो एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर, और जब ये टुगेदर कंबाइन कर लेते हैं तो आपका फॉर्म होता है ईथर। यहाँ पर आर डैश है, यहाँ पर आर भी हो सकता है। ओके, डायमिथाइल ईथर भी हम इसे बोल सकते हैं अगर मिथाइल हुआ दोनों जगह पर तो। ओके, तो अगर आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात होगी, अगर नहीं पता है तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या होता है इस केस में, अल्कोक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड आपका होता है फॉर्म ईथर। ओके, तो इसके मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं, जैसे क्या होता है बेसिकली इस मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है। ओके, आपके पास एग्जांपल कैसा है, यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे CH3O- Na+ और प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे CH3CH2 हम इसे ले लेते हैं एक बार, यहाँ पर CH3CH2O, सॉरी CH3CH2X यानी Cl हम ले लेते हैं। ओके, Cl हम इस केस में लेने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, CH2Cl। ओके, यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पर आपका ये है मिथॉक्साइड। यहाँ पर जो आपका CH3O- है ये आपका है मिथॉक्साइड आयन। अल्कोक्साइड हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इसे मिथॉक्साइड हम बोलने वाले हैं। ओके, मिथॉक्साइड के जब मिथॉक्साइड प्लस हम करेंगे अल्काइल हैलाइड यानी यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, इथेन है, इथेन क्लोराइन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्लोरो इथेन होगा बेसिकली। ओके, क्लोरो इथेन। और जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपका ईथर फॉर्म होने वाला है। और वो ईथर कैसे फॉर्म होगा, वो आपका ईथर कुछ ऐसे फॉर्म होने वाला है, जैसे CH3O होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका फॉर्म होने वाला है CH3CH2 होगा बेसिकली इस केस में। ओके, CH3CH, यहाँ पर इसका नेम क्या होगा बेसिकली, CH3O CH3CH2। तो इसका नेम होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स मिथाइल इथाइल ईथर भी हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नंबरिंग में क्या होता है, अल्फाबेटिकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेम इथाइल मिथाइल ईथर होगा इसका नेम। ओके, इथाइल मिथाइल
इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, तो ये ऐसे आपकी रिएक्शन होती है विलियमसन्स ईथर, ओके, सिंथेसिस अभी हमने पढ़ा है। तो ऐसी आपकी रिएक्शन होती है और ये बेसिकली फोकस करती है प्रिपरेशन ऑफ ईथर पर। ओके, तो अगर आपको ईथर बनाना है तो आप इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या हम लेते हैं इस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम यूज़ करते हैं अल्कोक्साइड, प्लस हम करते हैं अल्काइल हैलाइड। ओके, प्लस हम क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड, और तब आपका फॉर्म होता है बेसिकली ईथर फॉर्म होता है इस केस में। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस मैकेनिज्म में क्या होता है, वन स्टेप आपकी मैकेनिज्म होती है। ओके, वन स्टेप रिएक्शन है ये आपकी, मैं आपको बताऊंगा जैसे क्या होता है। ओके, सो होता कुछ ऐसे है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है बेसिकली। ओके, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इन दोनों में क्या है पता है, इन दोनों में है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, फर्स्ट पहली बात हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे क्लोरीन की निगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन से। ओके, तो कार्बन से ज़्यादा होती है तो क्या कर लेगा, ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे यहाँ पर क्या है आने वाला है पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर जो है यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है इस केस में। ओके, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और क्या होता है बेसिकली, मिथॉक्साइड में जो आपका CH3O है, इस पर निगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, और इन दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है बेसिकली। ओके, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड एक बन जाता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपका CH3O, और यहाँ पर CH2Cl यहाँ पर अटैच्ड हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे आपका ये अटैच्ड हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्या आपको बताते हैं, जैसे आपने मिथॉक्साइड के साथ क्लोरोइथेन का जब आपने रिएक्शन की, जैसे यहाँ पर हम इसे क्लोरोइथेन बोलते हैं। ओके, क्लोरोइथेन हम इसे बोल सकते हैं। तो क्या होता है आपका इथाइल मिथाइल ईथर फॉर्म होता है इस केस में, और अभी हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में हम कैसे आगे ईथर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर इस केस में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो फॉलो होता है, वो कौन सा फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो फॉलो होता है बेसिकली, यहाँ पर आप देखिए, ये रिएक्शन जो होती है आपकी, ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, वन स्टेप रिएक्शन हम इसे बोल सकते हैं, वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन ये आपकी होती है, और यहाँ पर जो मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, वो कौन सा फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉलो होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अटैक होगा इस केस में कौन से होगा, ये अटैक जो होगा इस केस में आपका कौन से साइड होने वाला है, ये होगा आपका बैक साइड होगा। तो अगर आपका अटैक बैक साइड है, ओके, आपका न्यूक्लियोफाइल इस केस में कौन सा है, आपका न्यूक्लियोफाइल इस केस में है RO- आपका इस केस में न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली। और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इस केस में आपका R डैश जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, सो आपका R डैश जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और RO- जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो अटैक इस केस में होता है बैक साइड से। ओके, बैक साइड हम इसे बोल देते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये आपकी कौन सी रिएक्शन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन होती है। SN2 मैकेनिज्म इस केस में फॉलो होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप समझ सकते हैं। और बैक साइड रिएक्शन होती है वन स्टेप रिएक्शन, ये आपकी होती है जैसे वन स्टेप में आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, जैसे इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, इथाइल मिथाइल ईथर। सो SN2 मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है, ये आप याद रखिएगा कि SN2 मैकेनिज्म जो है आपका फॉलो होता है इस केस में।
ओके, सो बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मिथॉक्साइड आयन यहाँ पर हमने ले लिया है। मिथॉक्साइड मिथॉक्साइड आयन इसे बोलते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं बहुत इजी है और आपको समझाने में भी बहुत इजी मुझे जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो यार आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो मेथॉक्साइड आयन के साथ जब हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पर इस केस में इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ये आपका ब्यूटेन है। ओके, सो ब्यूटेन है और ब्यूटेन के 2 पोजीशन पर आपका लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसे हम बोल सकते हैं 2 क्लोरो। ओके, 2 क्लोरो ब्यूटेन हम इसे बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 2 क्लोरो ब्यूटेन बोल सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या करने वाले हैं, अभी हम इस रिएक्शन में करने वाले हैं इसके मैकेनिज्म के साथ, इस रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इसके मैकेनिज्म के साथ। तो क्या होता है बेसिकली, जो आपका ये निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पर जो है आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज खींच लेगा, और यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन पर क्या होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका बॉन्ड बन जाता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड हम इसे बोलते हैं, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है इस केस में आपका ईथर फॉर्म होता है, वो कुछ ऐसे आपका ईथर फॉर्म होता है बेसिकली, कुछ ऐसे आपका ईथर जो है वो फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर जो है आपका OCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, और कुछ ऐसे आपकी मैकेनिज्म फॉलो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे आपकी मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया है, जैसे OCH3 यहाँ पर अटैच हो गया है। ओके, 1 स्टेप रिएक्शन होती है, SN2 मैकेनिज्म इस केस में फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इस केस में, और यहाँ पर जो है एक बात हम भूल गए हैं, वो बात हमें बतानी थी आपको, तो यहाँ पर हम इसे एक बार रफ कर लेते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर इस केस में जो है आपकी ज्योमेट्री की बात आने वाली है। ओके, थ्री डायमेंशनल है यहाँ पर। ओके, जो आपका रिएक्टेंट में 2 क्लोरोब्यूटेन है, यह आपका डैश में लगा हुआ है, और डैश का मीनिंग क्या होता है, जो क्लोरो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो आपका डैश में लगा हुआ है, तो जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो आपका वेज में लगने वाला है बेसिकली। ओके, वेज में आपका प्रोडक्ट लगने वाला है, जैसे OCH3 जो है आपका वो वेज में लगने वाला है। डैश का मीनिंग क्या होता है, बिलो द प्लेन, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो। ओके, बिलो द प्लेन होगा आपके स्क्रीन के पीछे, ये लगा हुआ है क्लोरीन, इस केस में ये वाला जो क्लोरीन है ये पीछे लगा हुआ है। और वेज का मतलब क्या है, अबाउ द प्लेन। ओके, अबाउ द प्लेन आप देख रहे हो, तो अबाउ द प्लेन आपका वेज में लगने वाला है प्रोडक्ट में। ओके, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर इस केस में हम इसे बोलते हैं इन्वर्जन, कि डैश का अगर वेज्ड हो गया तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्जन इसे बोलते हैं इन्वर्जन। और CH3 CH2ONA, यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपका है इथेन, यहाँ पर क्या है CH3 CH2। ओके, इथॉक्साइड हम इसे बोल सकते हैं, इथॉक्साइड आयन। सो इथॉक्साइड आयन हम इसे बोल सकते हैं, यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर जो है आपका इथॉक्साइड आयन है। ओके, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसे 3 डायमेंशनल में कैसे यूज़ करते हैं, और पिक्चर में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है आपका फिशर प्रोजेक्शन में हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करने वाला है बेसिकली। इस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर मैं आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ बता दूंगा, जैसे 2 पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर जो है आप प्रोडक्ट को ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो फिक्सचर में, कि जैसे यहाँ पर जो है आप आपका जो यहाँ पर क्लोरीन होगा। ओके, इस केस में यहाँ पर आपका क्लोरीन होगा, और इस क्लोरीन को आप रिप्लेस करके लिख दो OCH3। ओके, OCH3 आप लिख दो, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली। ओके, ये जो है आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा बेसिकली। फिशर में क्या होता है, आपका भी इन्वर्जन ही होता है, फिशर प्रोजेक्शन में आपका इन्वर्जन ही फॉर्म होता है, इन्वर्जन कैसे होता है हम आपको बताएंगे अभी। जैसे
क्या होता है इस केस में, यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से बना देते हैं। तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब आप CH3CH2ONA यानी इथॉक्साइड आयन को जब आप रिएक्ट करवाते हो, जैसे कंबाइन करवाते हो, यहाँ पर पिक्चर प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन है, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर आपका आने वाला है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आपका इस कार्बन पे आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव। ओके, पार्शियल पॉजिटिव आने वाला है बेसिकली इस केस में। तो यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है बैक साइड से। ओके, बैक साइड से वो अटैक करने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर OCH3 लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका इन्वर्जन का केस भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको सिर्फ करना है इसको, या आपको रिप्लेस करना है हाइड्रोजन की जगह, और यहाँ पर आपको इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है OCH3 की जगह। कुछ इस तरीके से आपका होने वाला है। जैसे यहाँ पर आप OCH3 लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आप यहाँ पर लिख सकते हो, और यहाँ पर जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसा ही आपका प्रोडक्ट रहने वाला है, बस आपको इंटरचेंज करना है। तो फाइनली ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है, ये वाला आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। ओके, यहाँ पर आपका इन्वर्जन फॉर्म होता है, और हमने आपको दो केसेस बता दिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इतनी मस्ट है, इतना मस्ट है आपके MST CET एग्जाम में। डैश और वेज में आपको समझ में आना चाहिए। इन्वर्जन का केस भी बहुत ईजी है, और इथॉक्साइड आयन भी बहुत ईजी है। तो इसी के साथ हम एक बार फिर से इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, बेसिकली क्या हमने पढ़ा है इस केस में हमने पढ़ा है, जैसे अल्कोक्साइड जो होता है आपका, जब हम रिएक्ट करवाते हैं जैसे अल्काइल हैलाइड से, तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल इस केस में है RO-, और यहाँ पर आपका अल्काइल इस केस में इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपका फॉर्म होता है ROR। ओके, ROR डैश यानी ईथर आपका फॉर्म होता है इस केस में। तो रिएक्शन जो होती है आपकी वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, बैक साइड से अटैक होता है, और इस केस में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है कार्बन से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं, और अगले सेशन में भी हम रिएक्शंस ही कवर कर रहे होंगे। आपके 30 रिएक्शंस अभी बाकी है। ओके, सो कुछ हमने कवर कर लिया, जैसे 10 रिएक्शंस हमने कवर कर लिए। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर सकते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप सभी को मज़ा आ गया होगा, और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।